ये यहाँ पर कब से और क्यों है? साकिब से पूछो, उनकी इजाजत से रह रहे हैं यहाँ। जानते हुए ये कितना बड़ा फ्रॉड आदमी है ये। ये सवाल तो तुम साकिब से पूछना, लेकिन अभी नहीं। बहन के सदमे से बहुत निढाल हुए मैं, बाद में पूछ लेना। खैर अभी तुम जाओ मॉम को लेके घर, कल ख़त्म है, कल आ जाना। क्यों आए आप यहाँ? क्या पिछली बार आपका आना काफी नहीं था? आपने और आपकी बहू ने मिलकर जो बातें मेरी बहन को सुनाई है, वो सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। ब्रेन हेमरेज हो गया, उसे मार गई वो। कत्ल किया है आपने मेरी बहन को। पुप्पो, क्या हो गया था आपको? बचपन से जिस लड़की को आपने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अपने इकलौते बेटे से उसकी पसंद की शादी तय की, उसी की तरबियत पे उंगली उठा दी आपने। क्या हो गया था पुप्पो आपको कि कत्ल ही कर दिया मेरी बहन को? माफी मांगने आई हूँ। आपकी ये माफी, आपकी शर्मिंदगी अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरी बहन तो चली गई ना, अब क्या फायदा इस शर्मिंदगी का पुप्पो? तुम मेरे यकीन करो, मेरा अल्लाह गवाह मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रिदा। क्या अंदाजा नहीं था? कह रिदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो इन बातों को सह नहीं पाएगी। हाँ, नहीं सह पाई, मर गई पुप्पो, मार दिया आपने। और जीनत से क्या गिना, वो तो अजनबी है, उसे क्या पता मैं कौन हूँ, रिदा कौन है, साकिब कौन है। पर आपने तो हमारी तरबियत की थी ना, आपने उसकी तरबियत पे कैसे शक किया, कैसे उंगली उठाई पुप्पो? कत्ल कर दिया आप लोगों ने, मार दिया आप लोगों ने मेरी बहन को। कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें मैं। क्यों आई हैं आप यहाँ? इतनी ढिठाई से हमारा तमाशा देखने आई हैं आप? हाँ, बताइए मुझे। रिदा का अफसोस करने आई हूँ रानी। रिदा का अफसोस? वो रिदा जिसे आपने और आपकी बहू ने मारे? अपने बेटे की इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी रिदा को बदकिरदार बना दिया आपने। चले जाए यहाँ से, आप जाइए। साकिब कुछ नहीं कहने वाले आपसे। किसी खुशफहमी का शिकार मत हो आप, धक्के देके आपको बाहर निकालेगा। चले जाएं, अपनी इज्जत आपके अपने हाथ में है, चली जाएं अभी। गेट आउट, चलो निकलो यहाँ से, लेके जाओ अपनी माँ को साथ। चलो निकलो भाई, खबरदार से दोबारा आए, निकलो। ये डायरी आपने रिदा को दी थी, बड़े शौक से इसे रोज लिखते थे, पर आखिरी दिनों में उसे समझ नहीं आता था कि क्या लिखूं। रोज रात को डायरी खोलती थी, फिर कहती थी भूल गई हूँ, क्या लिखना था याद नहीं। छोड़ गई है मुझे मेरी बहन। वो बच जाती ज़ारून, अगर उसे कोई टाइम पे हॉस्पिटल ले जाता।
जब तक साकिब भाई और राशिद आए बहुत देर हो गई थी। वो बच जाते। सब्र करो फिर जाओ। इजाब बस में तसव्वुर करो ना, हौसला नहीं रोते, बस अल्लाह की मर्जी। इस तरह रोती रहोगी तो उससे तकलीफ होगी। सब्र करो और उसके लिए दुआ करो। रिदा, तुम्हारी तलाश फजूल है आपी। आज वो तुम्हें घर पे नहीं मिलेगा। तो फिर कहाँ मिलेगा? कब्रिस्तान। अब वो रोज जाएगा कब्रिस्तान माफ़ी तलाफ़ी के लिए, और तुम इसे रोकना नहीं। किस बात की माफ़ी और तलाफ़ी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अपनी माँ और बीवी की तरफ से जाके माफ़ी मांगेगा कि उनकी बातों और इल्ज़ाम ने मासूम और बीमार रिदा की जान ले ली। फरहत, हमारी बातों से अगर किसी की जान जाती ना तो दुनिया के आधे लोग एक दूसरे को बातें सुनाकर ही मार देते। मर जाते हैं आप ही। बस कुछ लोग मर के कब्र में चले जाते हैं और कुछ लोग ज़मीन पे फिरते रहते हैं मुर्दा हालत में। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तो मुझे बातें सुनाई जा रही हो। मैं बातें नहीं सुना रही आप ही, फ़लसफ़ा है, ज़िंदगी गुजारने का फ़लसफ़ा। मुझे कोई फ़लसफ़ा नहीं सुनना। देखती हूँ जाकर ये मजनू कहाँ छुपा हुआ रो रहा है।